नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। प्रिय देशवासियों, प्रदेशवासियों, आज एक विशेष स्वतंत्रता दिवस है जिसकी विशेष बधाई एवं शुभकामनाएं। यूं तो हर 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस आता है, लेकिन इस बार हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात हम अपनी आज़ादी की 3/4 सदी में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए ये एक विशेष स्वतंत्रता दिवस है। हर विशेष दिवस हमें सर्वश्रेष्ठ संकल्पों की ओर प्रेरित करता है। इसीलिए आज आपसे और अपने आप से संवाद कर ये नए संकल्प धारण करने का अवसर है, जिससे अपने देश और अपने प्रदेश के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं और नए संकल्प उठाएं। लें नव संकल्प और बनाएं नया कल। आज नया युग है, इसलिए सरकारों का स्वरूप भी बदलना चाहिए। सरकार को शासक नहीं, जनता की सेवा करने वाले एक सर्विस प्रोवाइडर अर्थात एक सेवा प्रदाता की तरह काम करने की संकल्प लेना होगा। ऐसे करके ही हम जनहित में जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं और करेंगे भी। हमारा हर काम जनता को समर्पित होना चाहिए और होगा भी। मिलिट्री स्कूल में अपनी शिक्षा के दौरान देश के लिए जीवन समर्पित करने का जो पाठ पढ़ा वो आज भी याद है और सदैव रहेगा। मिलिट्री स्कूल में ही अनुशासन का वो पाठ भी पढ़ा जिसने सिखाया कि चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक या राजनीतिक, सभी जगह अनुशासन को महत्व दो। अनुशासन में किसी भी प्रकार का विचलन न तो स्वीकार करो, न ही उस पर चुप रहो। हर अराजक तत्व के खिलाफ मुखर हो। यही अनुशासन राजनीति में अनुशासन से शासन के प्रेरणा वाक्य को जन्म दे गया। यही कानून व्यवस्था प्राथमिकता देने के मामले में अपराध को खत्म करने की ताकत भी बना और आगे भी बनता रहेगा। ये मेरा आपसे और आपने आपसे एक वचन है। हमारा एक शाश्वत संकल्प समाज के बीच स्नेह और सौहार्द को बढ़ाना भी है। हम समाज में हर तरह के भेदभाव को पहले न्यून करने फिर शून्य करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। ये तभी संभव होगा जब समाज के सभी लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और अपने अधिकारों का मंच भी। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आईटी व अन्य प्रोफेशनल आगे आएं और हमारा साथ दें। नागरिकों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जनसेवक बनना होगा। इसलिए हम हर प्रतिबद्ध नागरिक और विश्वभर में रह रहे भारतवासियों को एक जनसेवक के रूप में अपने इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। जनसेवकों के लिए सपा का ये ऐलान, सब आए सबको स्थान सबको सम्मान। हमें जनजीवन की मदद का संकल्प लेना होगा। आज हमारा समाज परेशान है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व मानसिक हर तरह से। अब से पहले जनता इतनी परेशान कभी नहीं रही। अपमानित किसान, मजदूर, गरीब, महिला, दलित, दमित, वंचित, पिछड़े और बेरोजगार युवा, बेहाल व्यापारी, कारोबारी, रेहड़ी पटरी वालों व उद्योगपतियों के साथ साथ शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, पुलिस, मीडिया, हर कोई त्रस्त है। वर्तमान में हमारे किसान भाइयों, हमारे अध्यापक गणों, माताओं बहनों, नौकरी भर्ती की मांग करते युवाओं, शिक्षा मित्रों, आशा बहनों, सच्चे पत्रकारों व राजनीतिज्ञों का जो उत्पीड़न हुआ है वो असहनीय है। आज खाने पीने के सामानों, बिजली, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की महंगाई व घटती ब्याज दरों से निम्न आय वर्ग के साथ ही मध्य वर्ग व वरिष्ठ नागरिक भी बेहद दुखी है। बढ़ती महंगाई व घटती कमाई का बुरा असर सब पर है। कोरोना की मार से जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी पीड़ा और कोई नहीं जान सकता। इस बदहाली, बेकारी और दमन की प्रताड़ना को कम करने व लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए हमें लोगों से संपर्क, संवाद, सहयोग, सहायता अर्थात मुलाकात, मेल मिलाप, मदद का जनसेवा सूत्र एक संकल्प के रूप में याद रखना होगा। इसी के लिए आज हम लोगों को
लोगों तक पहुंचने का नया संकल्प लेते हैं। पहुंचे हर घर द्वार सपा के मददगार। इन हालातों में जनता परिवर्तन और बदलाव का नया संकल्प धारण कर चुकी है। आज अगर हम प्रथम व सार्थक विकल्प के रूप में जनता के बीच में फिर से उभरे हैं तो उसके पीछे हमारे समय के वो काम हैं जो आज भी लैपटॉप के लिए युवाओं की आंखों में गौरव की तरह दिखते हैं, जिनकी योग्यता का सम्मान हमने लैपटॉप वितरित करके किया था। साथ ही हमारे समय में जनता के लिए बने एक्सप्रेस वे, मेट्रो, एलिवेटेड रोड, हाईवे, फ्लाईओवर, शहरी ग्रामीण सड़कें, नए कॉलेज व मेडिकल कॉलेज, एम्स, हॉस्पिटल, बिजली उत्पादन के अभूतपूर्व बढ़ावा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनी मंडियां, किसान बाजार, किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, कामधेनु योजना, लोहिया आवास योजना, हुनर को आप में बदलने के लिए बनी ODOP का समुचित विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण देने के लिए बने पार्क, रिवर फ्रंट, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगे नए कल कारखाने व IT पार्क व खेल कूद को बढ़ावा देने वाले स्टेडियम व स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कलाकारों, समाजसेवियों, पत्रकारों व पेशेवरों की योग्यता को मान देने वाले यश भारती सम्मान, महिलाओं, गरीबों व वंचितों के लिए चलाई गई विभिन्न आर्थिक सहायता व पेंशन योजना और कठिन समय में काम आने वाली UP 100 पुलिस डायल सेवा तथा निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा व बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए समर्पित 1090 सेवा और जनहित की अन्य योजनाएं, ये सब ऐसे जनहितकारी काम हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए जनता हमें फिर से चुन रही है। हमें संकल्प की तरह आगे भी यह स्मृति रखना होगा, सपा का काम जनता के नाम। तो आइए बदलाव की इस बयार में को परिवर्तन की आंधी में बदल दें और नव उत्तर प्रदेश, न्यू UP के निर्माण के लिए और उसके चतुर्दिक विकास के लिए 22 में बाइसिकल का संकल्प धारण कर आगे बढ़ें और जनता की खुशी, खुशहाली और भलाई के लिए काम करने वाली सपा के नेतृत्व वाली जनहितकारी और परिवार वालों का दर्द समझने वाली सरकार बनाने के लिए गर्व से कहें, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ, बड़ों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ आकांक्षी आपका अखिलेश यादव। धन्यवाद दोस्तों, लाइक के साथ एक शेयर जरूर कर लें और आगे भी ऐसी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।